न जाने ऐसा क्यों है कि यूपी के मेरठ में इन दिनों मोहब्बत बड़ी बदनाम है। आशिक के साथ मिलकर पति के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरने वाली कहानी के सदमे से शहर अभी उभरा भी नहीं था कि मेरठ से एक डरा देने वाली कहानी अब सामने आई है। खबर यह है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और सांप से डसवाने के बाद यह कह दिया कि सर्पदंश से युवक की मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम से पर्दाफाश हो गया। आशिक और कातिल दोनों की पुलिस की गिरफ्त में वो हैं और पूरी की पूरी कहानी भी सामने आ गई है। ये कहानी है एक बेवफा रिश्ते की। ये कहानी है भरोसे से धोखे की। ये कहानी है एक बदनाम मोहब्बत की। ये कहानी है एक कातिलाना इश्क की। 3 किरदार हैं, एक है रविता, दूसरा है रविता का पति अमित और तीसरा है रविता का कथित आशिक अमरदीप। इस कहानी की पहली तस्वीर मोहल्ले वालों ने कुछ ऐसे देखी। बेड पर अमित लेटा हुआ है, उसी बेड पर उसकी बॉडी के साथ एक भयानक जहरीला सांप कुंडली मारे नजर आ रहा है। युवक के हाथ पर सांप के दांत गड़े हुए हैं और घर में चीख पुकार चित्कार सुनाई पड़ रही है। आसपास दर्जन भर लोगों की भीड़ है। कोई वीडियो बना रहा है, कोई हैरानी से घटना को देख रहा है। इसी दौरान एक और तस्वीर नजर आती है जब सपेरे को वहां बुलाया जाता है। सपेरा बड़ी आसानी से सांप को अपने कब्जे में ले लेता है। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि एक युवक को सांप ने 10 बार काटा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सर्पदंश से मौत की रिपोर्ट लिखकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार हो गया और घर वाले वापस भी आ गए। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची तो थाने में बैठे अधिकारियों के होश उड़ गए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया कि दम घुटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और परिजनों से संपर्क करके इस विषय में तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते ही पुलिस की टीम हरकत में आई और हादसे के दिन दहाड़े मारकर रो रही रविता को फौरन शिकंजे में ले लिया। रविता से थोड़ी सख्ती से पूछताछ करते ही मामला सामने आ गया। पुलिस की तहकीकात से अब तक पता चला है कि घटना वाले दिन रविता और उसके कथित प्रेमी अमरदीप ने गला दबाकर अमित की हत्या कर दी। बेसुध बॉडी को सांप से डसवाया और सुबह अमित के बिस्तर पर सांप होने की खबर भी फैलाई। मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के अकबरपुर का रहने वाला अमित 25 साल का था और मजदूरी का काम करता था। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि रविता का गांव के ही रहने वाले युवक से अवैध संबंध था और इसी सिलसिले में अमित की हत्या की साजिश रची गई थी। लोगों ने प्लान बनाया कि सांप काटने से इस तरीके से प्रिटेंड किया जाए कि सांप काटने से उसकी मौत हो गई है। इस प्लानिंग के तहत घटना वाली रात्रि में जो आरोपिता रविता है उसने अपने प्रेमी अमरदीप को अपने घर पे बुलाया था और फिर गला घोंट के उसे मार दिया था। सांप की व्यवस्था चूँकि पहले से की गई थी, सांप को उसी चारपाई पे डाल दिया गया था और उससे उसको दबा दिया गया था और जिससे बाद में सुबह जब सपेरे को बुलाया गया तो सपेरे ने सांप को रिकवर भी किया। पुलिस ने इस हत्याकांड में जिस तरह खतरनाक साजिश का खुलासा किया है वो और भी डराने वाला है, क्योंकि इस हत्याकांड की साजिश में अमित को सांप से डसवाने का ड्रामा करने के लिए हत्यारों ने सपेरे से किराए पर सांप भी लिया था। इलिसिट रिलेशन था इन लोगों के बीच और उसके बाद फिर मृतक पति को इस विषय में जानकारी थी तो उनके बीच वाद विवाद होता रहता था आए दिन। इसी कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया। इन लोगों के बीच लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि हत्यारों ने सोशल मीडिया से हत्या की ट्रिक सीखी थी और उसे अमित की हत्या करने के लिए आजमाया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है और बाकी सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। और इसी मामले पर मेरठ एसपी से हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। सर, किस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ, किस तरीके से पुलिस को ये कहानी मिली और क्या क्या खुलासा हुआ तो चला गया?
देखिए, जैसा कि आपने बताया ही कि इस व्यक्ति के मृत्यु होने की सूचना मिली थी, अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया कि दम घुटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और परिजनों से संपर्क करके इस विषय में तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया। फिर घटना के विषय में तत्काल ही कुछ ही घंटों के अंदर जानकारी मिल गई थी। इसमें संलिप्त उसकी पत्नी और जो उसके गांव का ही जिससे उसका प्रेम संबंध था अमरदीप, उसको गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेजा जा रहा है। इन लोगों के बीच लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस मृतक पति को इस विषय में जानकारी हो गई थी, जिससे उसका वाद विवाद होता रहता था। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि सांप काटने से इस तरीके से प्रिटेंड किया जाए कि सांप काटने से उसकी मौत हो गई है। इस प्लानिंग के तहत घटना वाली रात्रि में जो आरोपिता रविता है उसने अपने प्रेमी अमरदीप को अपने घर पे बुलाया था और फिर गला घोंट के उसे मार दिया था। सांप की व्यवस्था चूँकि पहले से की गई थी, सांप को उसी चारपाई पे डाल दिया गया था और उससे उसको दबा दिया गया था और जिससे बाद में सुबह जब सपेरे को बुलाया गया तो सपेरे ने सांप को रिकवर भी किया था और उसके बाद फिर तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फिर ये खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को काम किया है? जी हाँ, उसके बाद फिर पुलिस ने इस विषय में परिजनों से संपर्क करके इस प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज किया और कुछ ही घंटों के अंदर इसका खुलासा करते हुए दोनों को अरेस्ट कर लिया। और अब आपको सुनाते हैं आरोपी अमरदीप का बयान। क्या कुछ अमरदीप ने कहा है।